हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड गाइस, ये कब कम ये आईपीओ का डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें, या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 14 ओपन हुआ था, 19 को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 22 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 55 टू 57 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, आईपीओ बुक बिल्ड, आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। 27 करोड़ का इशू साइज, 46.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया। एनएनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 20 जनवरी का रिफंड्स रिलीज किया जाए 21 जनवरी और सेकंड और इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 31.4, स्मॉल एचएनआई 15.7 और रिटेल में 47% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। और बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर ऑफर नहीं दिया गया है, एंकर सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? क्योंकि एंकर में ऑफर नहीं दिया गया। क्यूआईबी में ही इंक्लूड होता है एंकर, बट क्यूआईबी ओनली 1% ही ऑफर दिया गया। सब्सक्रिप्शन, बिग एचएनआई 1% ओनली सब्सक्राइब किया, 18,000 शेयर्स का 10 लाख का। स्मॉल एचएनआई 3% का, 20,000 शेयर्स का 11 लाख का। रिटेल में 8% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 1 करोड़ का, और 46 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 2% सब्सक्राइब है, 4 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। हर एक कैटेगरी बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब किया गया, बहुत ही लो सब्सक्राइब, मतलब कि एक तरह समझिए कि नेग्लिजिबल, ओनली 5% का नो सब्सक्राइब किया गया है, कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। और 2.2 लाख शेयर्स बीट किया, 1.2 करोड़ का, 50 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब डे 1 में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। जीएमपी 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 61 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। देखिए, कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें तो उसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज और स्टाफिंग सर्विसेज एक्सेट्रा वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करती है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर ऋत्विक फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज आप ले सकते हैं, और एसआईएस लिमिटेड आप ले सकते हैं, जो कि इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करता है। फाइनेंशियल, 25 में 36.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, और फर्स्ट हाफ में 19.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। बट 23-24 में जो बॉटम लाइन था स्टैटिक था, 24 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे इस कंपनी के, मतलब ओवरऑल फिनेंशियल जो है ना, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करेगा, मशीनरी इक्विपमेंट व्हीकल्स के परचेज में कैपेक्स रिक्वायरमेंट उसके लिए फंडिंग करेगा, लोन रिपेमेंट करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE RONW 13.6, ROCE 15.4%, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम का, PAT और EBITDA मार्जिन 14.7, 21.8%, PB और PE रेशियो 3.8, 17.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 96.8% का, मार्केट कैप 96 करोड़ के अराउंड किया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को ओवरऑल फाइन इसके प्राइस बैंड का, तो देखिए कंपनी की जो प्राइस बैंड रखा गया, बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी गई है इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। और वहीं अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, स्ट्रेंथ में सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि अलग अलग कॉर्पोरेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूशंस और हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स में। और प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज का जो डिमांड है बहुत ही स्टेडी है, और राइजिंग जिस तरह कंसर्न्स राइज हो रहा है, सेफ्टी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है सेंसिटिव सेक्टर्स में, इससे जो राइज हो रहा है, इससे ड्राइव हो रहा है कंपनी के लिए एडवांटेज मिल रही है। ब्रॉड सर्विस मिक्स है, जिसमें पीपल और टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि आइसोलेटेड सर्विस सेल्स के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और कंपनी जो है रेकरिंग रेवेन्यू के लिए पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट्स के साथ, जो कि स्टेबल बेस को इंश्योर कर रही है।
और वीकनेस की बात करें तो स्केल बहुत छोटा है, बड़े बड़े लार्ज और नेशनल और मल्टीनेशनल सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जिससे इसका जो वेरी लार्ज इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर सकता है। हाई डिपेंडेंस है ह्यूमन रिसोर्सेज पर, जैसे टर्नओवर, ट्रेनिंग, कॉम्प्लायंस, रिटेंशन इश्यूज के कारण सर्विस क्वालिटी और कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी सर्विस मार्जिन जो कि बहुत ज्यादा टाइट होता है वेज कॉस्ट, ओवरहेड्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर के कारण। और एसेट लाइट सर्विस मॉडल है, मतलब कि ग्रोथ जो है ना ये तभी आएगा हायर वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट विन से, ओन्ड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि हायर वॉल्यूम्स और कॉन्ट्रैक्ट विन से ही इसका मेनली जो है ग्रोथ निकल के आएगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल और पब्लिक डिमांड जो है प्रोफेशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का एज सेफ्टी सर्विलांस एक्सपेक्टेशंस जो राइज हो रहा है, इसमें राइज हो रहा है, इसके कारण गाइस कंपनी को एक एडवांटेज मिल सकता है। और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लेड सिक्योरिटी जो कि सीसीटीवी एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक्स, एआई मॉनिटरिंग को में भी एक्सपैंड करने का स्कोप है, जिससे हायर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफर कर सकता है। पोटेंशियल पार्टनरशिप कर रही है फैसिलिटी मैनेजमेंट, आईटी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के साथ, जिससे बंडल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और सेक्टर्स जो है सेक्टर्स में एक्सपैंड कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में रेगुलेटरी सिक्योरिटी नीड्स जिसमें होता है इनके साथ, जैसे बैंक्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, जिसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और हायर रिटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। अब थ्रेट अगर बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज सिक्योरिटी फर्म्स, अनऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर्स और टेक इनेबल्ड सर्विसेज सर्विलांस प्रोवाइडर से। लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन हो रहा है, जिससे वेज इन्फ्लेशन, कॉम्प्लायंस कॉस्ट, रेगुलेटरी लेबर नॉर्म्स पर एक्सपोज कर सकता है। इकोनॉमिक डाउन टर्न के कारण कॉस्ट कटिंग हो सकता है सिक्योरिटी और की जैसी सर्विसेज में, जिससे रेवेन्यूज अफेक्ट कर रही है। और रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस चेंजेस अगर होता है, जैसे लाइसेंसिंग, मिनिमम वेजेस, बैकग्राउंड चेक्स, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो लार्ज नेशनल सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर करते हैं स्मॉलर है, लेकिन रीजनल और सेगमेंट फोकस्ड है बहुत ज्यादा। और स्किल ब्रांड रीच जो है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आप अगर बड़े कंपनी से कंपेयर करें। मिड टीयर ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी फर्म से कंपेयर करेंगे तो सर्विस रिलायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट और जो कस्टमाइज सिक्योरिटी पैकेजेस ऑफर करने का एबिलिटी है, इस पर compete कर रहा है। लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन क्वालिटी और सर्विस रेप्यूटेशन पर। इसलिए आईपीओ जो है ना पूरी तरह से आईपीओ सर्विस ओरिएंटेड सिक्योरिटी सेक्टर है, प्ले है, जो कि टाइड है, ये बिजनेस कर रहा है प्रोफेशनल सेफ्टी और सर्विलेंस ग्रोथ के लिए, डिमांड के ऊपर टाइड है, बिजनेस में डिपेंड करता है। और ग्रोथ जो है सो तभी आगे बढ़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट विंस करता है, ऑपरेशनल डिसिप्लिन रखता है, इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजी को जो ऑफर कर रहा है, इसमें एबिलिटी जो है करने का, इसमें तभी जो है सो इसका मतलब डिपेंड करेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। अदरवाइज गाइस बहुत रिस्की हो सकता है। और ये जो आईपीओ बहुत ही रिस्की आईपीओ, प्राइसी आईपीओ, रिस्की आईपीओ, इसलिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।